गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम देखेंगे सोलर सिस्टम। द सन एंड द सेलेस्टियल्स बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। द सन एंड द अदर सोलेस्टियल बॉडीज। सोलेस्टियल बॉडी क्या होती है? जैसे सन, प्लैनेट्स, मून, उन्हें हम कहते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड एंड फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम को। उसमें कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज द प्लैनेट्स होते हैं आपके पास, और बहुत सारे आपके सन, मून और सारी सेलेस्टियल्स बॉडी होती हैं। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सन एंड दिस ऑब्जेक्ट्स कीप दैम रिवॉल्विंग अराउंड दैम। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक सन एंड दिस ऑब्जेक्ट्स कीप वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं, इट इज़ अ मेंबर इफ़ द सोलर सिस्टम इट इज़ अ प्लैनेट देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। वहाँ पे 7 प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व करती हैं सन पे, अराउंड द सन। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून एंड यूरेनस। ये सारे आप जैसे देख रहे होंगे 17.17 फिगर में दिया हुआ है। सन आपका बीच में है, उससे फिर आपका मर्क्यूरी है जो रिवॉल्व कर रहा है, उनके ऊपर राउंड कर रहा है, देन वीनस है, देन अर्थ है। ऐसे ही करके सारे आपके जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे रोटेट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सन के बारे में। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। हमें लगता है कि सन हमसे सबसे नियर है। कंटिन्यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट को इमिट करता है, और जिसकी वजह से ऑल एनर्जी कम ऑन द अर्थ। सारी एनर्जी जो सन की है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो अर्थ पे आती है। जो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। सारे प्लैनेट्स के लिए सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और हीट के हैं। द प्लैनेट्स क्या होते हैं? लुक लाइक स्टार्स, दे डू नॉट हैव देयर लाइट ऑफ देयर ऑन। प्लैनेट्स की उनकी खुद की लाइट नहीं होती, बट वो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को जो उनके ऊपर फॉल होती है। कैसे हम डिस्टिंग करेंगे प्लैनेट्स और स्टार्स को? सिंपल हम आइडेंटिफाई करेंगे। प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार इज़ दैट स्टार ट्विंकल, वेयर इज़ द प्लैनेट्स डू नॉट। प्लैनेट्स जो होते हैं वो keep changing their position with respect to the star. जो planet has a definite path in which it revolves around the sun. उस हम रिवॉल्वमेंट को कहते हैं ऑर्बिट। अगर एक राउंड लगा दिया, रिवॉल्व कर दिया सन में, हम कहते हैं ऑर्बिट। The time taken by a planet to complete one revolution is called period of revolution. टाइम टेकन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन को जितना लगता है एक प्लैनेट को कंप्लीट करने के लिए, उसे कहते हैं इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे जैसे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज होता है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन। इसके अलावा अगर प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस लाइक अ टॉप, द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे होंगे, एक टॉप है, वो अपने ही रोटेट जो करता है, रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है, उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन।